कुबरा और शुजा है, वो शुजा। जब भी स्क्रीन पर आते हैं ना तो आई मीन कि बस फिर तो आप कोई और नज़र ही नहीं आ रहा था कि शायद इस दफ़ा का अवार्ड जो है वो शायद हानिया को और बिलाल को मिल जाए। मुझे वोट करना हो ना तो मैं कुबरा को और जो है शुजा के लिए वोट करूँगी ऑन स्क्रीन कपल। मैं ये सोच रही थी कि किस तरीके से जो है ना शबाना कबीर को भी मिल जाए और जो है वो बिलाल को भी मिल जाए या बिलाल के लिए लाइफ में कोई एक नई लड़की आ अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ हिरा एंड शिबा फ्रॉम द ईजा पॉडकास्ट और आज हम कर रहे हैं कफ़ील, डॉक्टर बहू एंड सिर्फ शबाना। जी जाए। हिरा, क्या हाल है? मेरे हाथ में तो ठीक है, फिर आप दोबारा से भूल चुकी हैं कि आप सब्सक्राइब का बोलना। तो नहीं, मैं बाद प्लीज़ में हमें करने वाली थी। बाद में लेकिन कब अब लेकिन अब चूँकि हिरा कह चुकी हैं, हाँ, तो जी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे लाइक करें, बेल नोटिफ़िकेशन ऑन करें, इंस्टाग्राम पे द ईजा पॉडकास्ट को भी फ़ॉलो करें, हम तीनों को भी फ़ॉलो करें, और कमेंट्स ऑब्वियसली दें। अम, आज तीनों ड्रामे हिरा कफ़ील, डॉक्टर बहू एंड सिर्फ शबाना, मैं रेट नहीं कर सकती थी कौन-सा किससे अच्छा है। ओह माय गॉड तीनों ड्रामे बहुत अच्छे बट लाइक यस, अभी भी डॉक्टर बहुत अच्छा रहता या है। आई कांट, मैं मुझसे नहीं हो बट रहा कि कौन-सा दूँ। ओवरऑल लाइक तीनों ड्रामों में से कोई भी इस वीक की जो एपिसोड्स थी, कोई भी बोरिंग नहीं थी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया सारे ड्रामे देख के। सो या परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शंस, हर एग्ज़ैक्टली चीज़। एवरीथिंग वाज़ परफेक्ट, एवरीथिंग हाँ, वाज़ परफेक्ट। अच्छा जी, सो कफ़ील के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? कफ़ील के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि फाइनली जो ड्रामे का थीम था कि एक बेवा की शादी ओह सॉरी बेवा कह रही हूँ, आई मीन कि एक फुला लेने वाली डिवोर्सी। औरत की दोबारा शादी करवाना। सो फाइनली हम उस स्टेज पे आ गए हैं थैंकफुली और बहुत अच्छे से जो है वो उसको दिखाया गया है। सुबुक ने बहुत एज़ यूजुअल आशिर वजाद ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है हुँ, उसमें। प्लस जिस तरीके से उस सीन की डायरेक्शन हुई है, जिस तरीके से उस सीन को लिखा गया है, इतना नाइसली था और मैं आशिर की जो है ना वो नज़रें देख रही थी कि लाइक वो बात कर रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, आँखों में आँखें नहीं मिला रहा है, फिर देखता है, फिर नीचे कर लेता है, तो एक आप देख रहे हैं कि वो उसको उसके दिल में अपनी माँ का एहतराम भी है, ठीक हुँ, है? फिर सामने जो उनकी उसकी माँ की दोस्त बैठी हुई है, उसके लिए उसका एहतराम और वो सारे रिश्ते को लेके बात करना और जो अल्फ़ाज़ उसने यूज़ किए हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनका पार्टनर नहीं बन सकता तो एग्ज़ैक्टली। जो जो रंग उनकी ज़िंदगी में एक पार्टनर भर सकता है, वो मैं नहीं कर सकता, बाकी मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो वेरी ब्यूटीफुली रिटन सो मुझे बहुत मज़ा आया वो सीन देखने में और इस सीन को आई मीन हाइलाइट करना चाहिए और जितनी इसकी रील्स जो है वायरल हो सकती हैं, सीन की करनी चाहिए क्योंकि लोगों को इस चीज़ के लिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो रिएक्शन हमने ज़ेबा की माँ का देखा था, वो नॉर्मल रिएक्शन हमारी सोसाइटी का होता है। सो आई मीन कि इस चीज़ को और प्रमोट करना चाहिए सो वेल डन कफील टीम। या आपका क्या Yes, ख़्याल है? 100%. No, again, I think it was really good, and I think kids do need to stand up and say these things. This एग्ज़ैक्टली। whole के because your parents have a life, right? And he वो सही कह रहा है कि माँ-बाप की ज़िंदगी बस बच्चों तक ही महदूद रहती है, which is wrong. एग्ज़ैक्टली। नहीं होना चाहिए ऐसा, उनकी अपनी ज़िंदगी होनी चाहिए, and if they're at a point कि they're divorced or they're widowed and whatever age, इसमें तो ज़ेबा को 45, 46 दिखाया गया है, but even 50s or 60s, whenever it is, आप कर सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई देयर इज़ नो टैबू अबाउट इट, राइट? एग्ज़ैक्टली। और इसको नॉर्मलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स द बिकॉज़ थिंग। आई हैव सीन जस्ट इन माय फैमिली के डिवोर्सेज़ वगैरह भी होती हैं और विडोज़ भी होती हैं और जो मर्द होते हैं, वो तो विदिन अ ईयर शादी कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो बिल्कुल। ख़वातीन होती हैं, उनको तो आप छोड़ दें क्योंकि बच्चे दोनों के हैं, उस मर्द के भी बच्चे हैं, खातून के भी बच्चे हैं, लेकिन मर्द फ़ौरन शादी कर लेता है और बच्चों की सारी इस पे आती है। इनफैक्ट रिसेंटली जो अमानत अली खान का इवेंट मैंने अटेंड किया था ना, मैंने हुँ, कम्युनिटी में 2 अंकल्स देखे जो अपनी सेकंड वाइफ के साथ आए हुए थे। एक की वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने 1 हुँ। साल में शादी कर लिया और एक की डिवोर्स हुई थी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली विदिन अ ईयर। आदमियों के लिए वो बोलता भी है ना सुबुह के आदमियों के लिए हमारा ज़माने ने सोसाइटी ने बहुत आसान बना दी चीज़ें। एग्ज़ैक्टली। औरत के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है और उस बात के लिए खड़ा होना और आई एम सो हैप्पी कि सुबुक जो है वो खड़ा है अपनी माँ के साथ और स्पेशली जो है कि कहते हैं उसका भाई खड़ा हुआ है ज़ेबा का उसके हुँ, साथ। हुँ। सो वो सारी चीज़ें देख के ना लाइक आपको सुकून सा मिलता है कि यार देखो चीज़ें और अच्छे ड्रामे अब बनना शुरू हुए हैं, जो हमें एक फ़ुज़ूल सा एक ट्रेंड था शुरू में कि बहनें बहनों से जल रही हैं या लोग घर तक हुँ, आते रहे। नहीं, आप ऐसी चीज़ें दिखाएँ ना जिसमें आप जो जो रियल इश्यूज़ हैं, हुँ, जो हमारी सोसाइटी के रियल क्योंकि जो ज़ेबा की माँ ने डायलॉग्स बोले थे कि देखो कैसी बातें कर रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही, ये बात हुँ, सब वो तो वही सारी बातें कर रही है जो सोसाइटी ने बाद में बोली हैं। लेकिन एक दफ़ा अगर निकाह हो गया ना तो लोग कितनी दफ़ा बोलेंगे?
वो किसी और के हम पीछे पड़ जाएँगे। हमारी हाँ, सोसाइटी बहुत हाँ। आसानी से अच्छा ठीक है इनका हो गया अब इनकी बात करते हैं, शुरू कर देती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और उस्मान ने बोला ना कि उनका जब मेरी बहन के घर में राशन नहीं था तो कौन आके जो है वो ग्रोसरी डलवा रहा था। किसी ने कुछ भी नहीं किया है उसके लिए। तो अब आप कौन होते हैं कि बोले आके कि ज़ेबा क्यों शादी कर रही है? और आपने देखा जब जामी 1 जो है वो आके घर में बैठा है, तो किस तरीके से घर का माहौल, क्योंकि एक पॉज़िटिव बंदा पॉज़िटिव हुँ, एनर्जी लेकर आता है घर में। तो हुँ, हर बच्चे भी कंफर्टेबल होके उसके साथ बैठे हुए हैं। सब एक पूरा ऐसा आपको फ़ील हो रहा है कि वाक़ई एक फैमिली बैठी हुई है साथ में जो खाना खा रही है। और वो एक सो चीज़ यहाँ अच्छी पे डाल के ज़ेबा ने कहा, जामी ने उसे कहा कि जामी 1 ने कहा कि जमशेद को हमारे बीच में नहीं आना चाहिए था। तो हुँ, हुँ, ज़ेबा सोचती है कि वो कैसे नहीं आता, वो मेरी आज़माइश था। मुझे बहुत प्यारा डायलॉग लगा। 24 साल की आज़माइश। तो अल्लाह। अच्छा, और वैसे एक अ बात है, जामी 1 का जो है ना वो इद्दत में रोमांस खत्म नहीं हुआ। उनको जो है अच्छा लेट्स टॉक अबाउट दिस अ लिटिल बिट हाँ, इस बिकॉज़ काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि ज़ेबा ऐसा कैसा ग्रोसरीज़ कर रही है और नामहरम के साथ खाना खा रही है। तो लेट्स डिस्कस इद्दत फॉर लाइक 2 सेकंड्स। इद्दत में आप कर सकते हैं ग्रोसरीज़, आप जॉब पे भी जा सकते हैं। इनफैक्ट जब जामी वन कहता है कि हम कहीं बाहर जाके लंच कर सकते हैं तो ज़ेबा कहते हैं मैं इद्दत में हूँ। मेरे जॉब करना और ग्रोसरीज़ करना मेरी मजबूरी है। एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट एंड देन ही गोज़ टू हर हाउस एंड देन सुबह ज़बरदस्ती इसको कहता है कि नहीं आप हमारे घर से बगैर खाना खाए नहीं जा सकते। उस वक़्त भी ज़ेबा अकेले उसके साथ किसी नाम-महरम के साथ नहीं बैठी थी, उसके तीनों अडल्ट बच्चे बैठे थे, सही है? एग्ज़ैक्ट तो इसमें कोई गलत हरकत नहीं हुई है। इद्दत के रूल्स वही हैं जो रेगुलर रूल्स हैं बाय द वे, बस सिर्फ़ ये है कि आप जैसे पार्टीज़ वग़ैरह में नहीं जा सकते हैं एंड कपड़े वग़ैरह इतना उससे नहीं पहन सकते हैं। इद्दत को ज़रा समझें कि ये बनाई क्यों गई है। सो प्लीज़ रिसर्च बिफोर यू कमेंट। ज़ेबा's मॉम राइट? इनकी वजह से ही इस्लाम में ये रूल बना गया है इन जैसे लोगों के लिए कि अगर कोई विडोड या डिवोर्सी खातून है ना, तो जब वो दोबारा शादी करना चाहें तो उनको वली की ज़रूरत नहीं है, किसी की एग्ज़ैक्ट इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये ज़ेबा जैसी की मदर्स जैसे लोगों के लिए ये रूल बहुत पहले इस्लाम में बन गया था कि लेकिन 4 आई बच्चों की माँ है, हाँ। शर्म नहीं निकाह में किस चीज़ की वो है भाई? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और उमैरा अहमद ने बहुत अच्छा ये सीन लिखा है और आई एम ग्लैड कि जो है ज़ीबा की मॉम ने उसे परफ़ॉर्म किया और ये सारे डायलॉग्स जो है वो कहे। क्योंकि अगर वो ये नहीं कहती, तो ये बातें सारी हमें कमेंट्स में सुनने को मिलती, क्योंकि हुँ, उसके बाद जो उस्मान ने उनको जवाब दिए हैं, वो हुँ, सारे इतने अमेज़िंग थे। और अब्दुल्ला ने उसको परफ़ॉर्म बहुत अच्छा किया है। वो हुँ, कहती हुँ। है ना उनकी माँ, कि ज़ेबा की माँ कहती है, "हम क्या लोगों को मुँह दिखाएँगे?" तो कहता है, "जो है वही दिखाएँगे, और कौन-सा मुँह दिखा सकते हैं?" आई मीन यार सीरियसली। और बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया है कि जब कोई बंदा आपके आके हेल्प नहीं करता है ना बुरे वक़्त में, तो उसको आप अपने अच्छे वक़्त में भी शामिल ना करें और ना ही उनकी राय में। सो ये जो 2 एपिसोड थी ना, ये बहुत अच्छी लिखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमें हमारा पुराना का फ़ील वापस मिल गया हो। सो ओवरऑल सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, परफ़ॉर्मेंस सबकी बहुत नाइसली थी, स्पेशली जो है अब्दुल्ला की और आशिर वजाहत की। हुँ। आई मीन मज़ा आ गया था। एंड पीपल आर लाइक दैट्स द काइंड ऑफ ब्रदर एवरीबॉडी नीड्स, राइट? या इस तरह के क्योंकि पहले तो मैं कुछ नहीं कर सकता था लेकिन अब मैं ज़रूर कर सकता हूँ। एग्ज़ैक्टली, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि पहले मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता। आप देखिए ना वो बच्चा उस टाइम पे कितना बेबस था। अब जब वो कह रहा है, अगर इस टाइम पे वो स्टैंड नहीं लेगा तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर एक गलत बात है ना कि आप अपनी बहन के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। और उसकी माँ और का माँ को डिफेंड बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। उनको ये नो, एहसास ही नहीं है कि नो। पहले उन्होंने कैसे एक लाइक एट दिस पॉइंट यूजुअली ये होता है कि समझ जाती हैं। लेकिन उनको बिल्कुल भी उनको कोई कसूर ही नहीं लग रहा है। अब वो शी वाज़ विलिंग टू लेट हर रिमेंबर लास्ट टाइम शी सेड कि 24 साल तो गुज़ार लिए हैं अब और भी गुज़ार लो। तो शी हाँ, इज़ विलिंग टू सेंड हर डॉटर बैक टू हेल बट शी इज़ नॉट विलिंग टू लेट हर गेट मैरिड अगेन। हाँ, 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 ये देखो ये ये किस कैसी किस्म बातें की कर माँ है ये? रहा है। ये हाँ। क्या कैसी नहीं लो पता है क्या होता है शिवा, माँ का मैं भी ऐसी एक खातून को जानती हूँ। पर क्या होता है कि उनके लिए ना लोग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और जब किसी माँ के लिए ना लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, और अब देखिए ना ज़ेबा का भी थॉट प्रोसेस क्या है कि हुँ, लोग क्या कहेंगे? उसका भी उसको उसको ये नहीं है कि मैं शादी करूँ या ना करूँ, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे? वो क्या सोचेगा? तो क्योंकि उसकी माँ की परवरिश उसके सामने आई है। और वो पहली औलाद है और पहली औलाद पे और ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है सारी चीज़ों का। सो अगर एक माँ का जो थॉट प्रोसेस, आप जो अपना ट्रॉमा ट्रांसफ़र करते हैं ना बच्चों में, और मैंने देखा है ये अपनी रियल लाइफ़ हुँ। में। और जैसे कि हम सभी बात कर रहे थे कि हम समहाउ कफ़ील को बहुत डिफरेंट वेज़ में जो है ना रिलेट कर सकते हैं। सो या लोग होते हैं ऐसे। उन्हें अपने द बच्चों रियल से ज़्यादा विलेन इज़ द लोग मदर। या ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ कोर्स। टॉक अबाउट द सीन विद Subuk and Danin's father. First off, Ashir Wajahat, और fantastic. Both scenes with Maryam Ansari and Danin's father. I'm sorry, I don't know his name. But fantastic. And I've said this before. Fahad Mustafa में जो एक raw talent था ना, genuine raw, जिस तरह वो बोलता है dramas में,
आशिर वजाहत में वो है टैलेंट। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट सीन? यार मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या उसके बाप को आके बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि देखिए वो एक ऐसा नहीं था कि वो सबूक को जानता नहीं था, ठीक है? हुँ, ऐसा नहीं था कि वो एक वो लड़की का बाप है जो कभी सबूक से मिला नहीं है, जिसने कभी सबूक से बात नहीं की है। वो बंदा है जो बचपन से लेके उस बच्चे को जानता हुआ आ रहा है, ठीक है? हुँ, अब वो आया है, वो जानता है कि किस किस्म का जो बच्चा है वो सबूक है और क्या रीज़न हो सकते हैं। अच्छा, तो जो डायलॉग था उसका जिस तरीके से उसने बात शुरू करी कि क्या मेरी बेटी में क्या कमी है, आई विश कि वो डायलॉग नहीं होता। नो, दैट वाज़ लेकिन रियली बैड। या लेकिन उसके अलावा जो कन्वर्सेशन थी इट वाज़ अमेज़िंग और वो उसको बता रहा था कि सम टाइम किसी के नसीब से भी जो है आपका और ये बात हुँ, सच है। किसी से किसी का आपका नसीब मिलता है तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो हुँ, आई एम ग्लैड कि एक दफ़ा फिर एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके एक कन्वर्सेशन दिखाई है। वो मुझे बहुत मज़ा आया और उस टाइम पे भी देखिए कि जो आशिर वजाहत की एक्टिंग थी वो उठा के लेके गया। उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसने सामने ला के रखा है। वो डरा नहीं है, वो झिझका नहीं है या वो प्रेशर में नहीं आया कि वो अब जो है वो दनीन के बाप हुँ, आ गए तो मुझे जो है ना हाँ कर देनी चाहिए। नहीं, उसने सारी चीज़ें सारा कुछ एक्सप्लेन किया और फिर वो आके बैठा है और उसके बाद उसके बाप ने बात शुरू करी है और अपनी मिसाल दी है, अपनी स्टोरी उसने सुनाई है और उसके बाद एक आपने देखा कि उसके चेहरे पे आशिर के चेहरे पे एक स्माइल भी है और एक खुशी भी है, एक दुःख भी है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे मिक्स इमोशंस हैं, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सो आई मीन आई जस्ट लव दैट सीन और आई लव आशिर वजाहत इन दैट सीन। इट्स या अमेजिंग। वेयर सुबुक एंड्स एंड आशिर बिगिन्स, वेयर आशिर एंड्स एंड सुबुक बिगिन्स, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगेन कंप्लीट फहद मुस्तफ़ा रॉ जेन्युइन टैलेंट। हाँ, सो एग्ज़ैक्टली हैट्स ऑफ बहुत टू अच्छी आशिर। हाँ, 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 तो वो बहुत प्यारी कन्वर्सेशन दिखाई और एक जो उनकी लास्ट थी कि हम अपनी बच्ची के लिए कुछ कर सकें, तो वो उन्हों माँ-बाप ने अपनी तरफ से कर दिया और अब वो सुबह का इंतज़ार करें कि वो उनको क्या रिप्लाई करता है। सो लेट्स सी आई जस्ट लव दैट सीन। हाँ, या नो, इट वाज़ फैंटास्टिक। सैफ और वर्दा पे आएँ? ज़रूरी है आना। मुझे बताएँ ज़रा, ये हमारे यहाँ मुलाज़िमों को इतना लीवे क्यों दिया जाता है कि वो घर के मामलात में बोलें? लाइक आई विल यार नेवर अब अंडरस्टैंड दैट। मुलाज़िम हो गए, गली के चाचा हो गए, आपने तो वो शरपसंद का रिव्यू करा है, तो आपको तो आइडिया होगा कि किस किस्म के लोग आप अपने घरों में घुसा लेते हैं। और मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, अब वो ना उम्रे पे गए और वो हमारे लिए वो दूरबीन होती है ना, वो लेके आए तो जो हमारे मोहल्ले में रहते थे एक आदमी अ, तो वो कहते हैं कि ना अब तो तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है, अगर तुम उसको दूरबीन दिला दोगे तो वो छतों पे लड़कों को ताड़ेगी। फिर उनके नज़दीक लूडो खेलना जो है ना वो हराम था। हैं? क्यों? हाँ जी, हाँ, बच्चियों को आप फ्रॉक ना पहनाएँ। और माशाअल्लाह से इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, जितना ठड़कपन उनमें था और माशाअल्लाह से जब उनकी औलादें और उनकी बेटियाँ हुई हैं, तो कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन हाँ, दूसरों को मशवरे देने में लोग बहुत आगे पीछे होते हैं और काम करने वाली तो पाकिस्तान में तो उफ़ अल्लाह! इतने आराम से बोल रही हैं कि आपने अपनी बेटी को घर में क्यों रखा हुआ है? भई तुम होती कौन हो? हाँ, बोलने वाली? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। आपको एक चीज़ की पेमेंट मिल रही है, आप वो काम करें। ज़्यादा बोलने के एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं मिल रहे होंगे ना उनको? क्यों और मुझे ये नहीं समझ में आया कि वर्दा की माँ अगर चलो ये कन्वर्सेशन दोस्त से कर रही थी क्योंकि दोस्तें आपस में डिस्कस करती हैं, हाँ, दोस्तें एक-दूसरे को एडवाइस भी दैट्स देती हैं। डिफरेंट, यस। तो एग्ज़ैक्टली आप ये किस किस्म की क्या मासियों से बैठ के घरों के मसले डिस्कस कर रहे हो? अल्लाह! आई मीन सीरियसली आपको उसके या बारे में कुछ एक और बात भी तो कहनी थी यस, सो व्हेन दे आर टॉकिंग एंड यू नो द मुलाज़िम सेज़ के आप क्या कहती है वो? कि आपने इनको घर पे रखा हुआ है, आप इनको वापस भेजें और अपनी दूसरे का विरासत में वारिस। हाँ, दूसरे का वारिस आप। हाँ, दूसरे का वारिस आप कि अपना वारिस छोड़ के दूसरे का वारिस पाल रही हैं। ठीक है, मुलाज़िम ये कह रही है समझ में आती है बिकॉज़ उनका बैकग्राउंड अलग है, वो इस तरह की बातें करते हैं। वर्दा की अम्मी को नहीं इस बात पे कुछ कहना चाहिए कि भाई ये मेरी बेटी का बेटा है, दूसरों का कैसा हो गया? ये मेरा अपना नवासा है। एंड एंड आई वांट टू गेट इंटो दिस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिनिएज किससे हुई है? बीबी फातिमा से हुई है ना? उनका तो कोई बेटा नहीं था। पहले वो क्या बेटी से उनकी लिनिएज शुरू हुई है ना, इमाम हसन, इमाम हुसैन सब बीबी फातिमा से आए हैं। तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं? अगेन मुलाज़िम से कहलवाना आई कंप्लीटली गेट उनका बैकग्राउंड था, लेकिन उमैरा अहमद से आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि शी हैड द मदर एग्रीइंग विद दिस। हालाँकि उमैरा अहमद एग्ज़ैक्टली, को दीन के बारे में काफ़ी पता है और आई थॉट कि पता था। तो हाउ डिड शी नॉट हैव द मदर रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट मैनर कि ये किस एग्ज़ैक्ट किस्म की बात कर रही हो तुम? क्योंकि उसकी माँ को भी ऐसा नहीं दिखाया हुआ है ना उसमें कभी उसने जो अक्ल की बात की, कभी।
नहीं, वो कभी उसने सबसे पहले अपनी बेटी का घर जिस तरीके से वो बर्बाद कर सकती थी, उसने किया। उसके बाद अब जब उसकी बेटे की शादी हो गई है, उसके पास बहू आ गई है, बहू प्रेग्नेंट है, तो उसे अपनी बेटी से भी कोई गर्ज़ नहीं रहा। व्हिच इज़ वेरी स्ट्रेंज हुँ, कि आपने बिल्कुल ही 360 का जो है ना वो टर्न ले लिया है 180 और हुँ। हाँ, मैंने सॉरी 180 सो आई मीन दिमाग आई मीन क्या इन लोगों का किस तरीके से क्योंकि इतनी मोहब्बत और अचानक से इतनी मोहब्बत जो है वो खत्म हो जाए मुझे तो नहीं समझ में आता मेरा तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन सो आई कफ़ील इज़ ऑल अबाउट गिविंग अ मैसेज, सो दिस वाज़ अ ग्रेट पॉइंट टू इंस्टिल दिस मैसेज कि भाई बेटी की औलाद भी आपकी अपनी ही होती है, बेटा-बेटी दोनों की होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली भाई ये और मैसेज दे सकती थी वो। बट या आई थिंक ये 2 बहुत अच्छे कफ़ील के एपिसोड्स थे। बहुत अच्छी अ, राइटिंग वाइज़ बिसाइड्स दैट वन वारिस वाला लाइन के अलावा, इट वाज़ रियली गुड, डायरेक्शन वाज़ फैंटास्टिक। मीसम ने बता दिया कि मीसम कौन है और आशिर वजाहत ने तो बिल्कुल ही आशिक आई मीन इट वाज़ अ वजाहत ने मास्टर तो क्लास इन एक्टिंग 100%। हाँ, मुझे एक और बात कहनी थी कि हुँ, इन लोगों ने बहुत एक अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की कि जब सब लोग डिनर कर रहे थे उसके वहाँ ज़ेबा के वहाँ, तो जाबी ने तारीफ़ करी है ज़ेबा के खाने की और ज़ेबा ने कहा इतना अच्छा तो नहीं बना और उन्होंने कहा कि हमें तारीफ़ जो है ना वो ओन करना ही नहीं आती है। या या फिर हमें शक होता है कि यार ये जो तारीफ़ कर भी रहा है हमारी सही भी कर रहा है या सिर्फ़ हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आई मीन यार ये वाक़ई होता है। अगर कोई तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आपकी कोई तारीफ़ करे ना तो आपने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ह्यूमिलिटी एक बहुत तरफ होती है बट ओन व्हाट यू हाँ, डिड। हाँ, एग्ज़ैक्टली क्योंकि मेरी भी ये आदत है, मैं भी नहीं, नहीं, मुझे ये पता ऐसे है। नहीं, नहीं, ये ऐसे तो नहीं है, नहीं, 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 नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ भाई है तो है, दैट्स इट बस क्या ये कहना ठीक है, अब देखेंगे हम हिरा में कितनी तब्दीली आती है इसके बाद। है। हाँ, बस आप और कमेंट्स में तारीफ़ें करनी है हमारी, हमें नहीं बताना कि हम थके हुए लग रहे हैं या हमारे डार्क सर्कल नज़र आ रहे हैं या कुछ नहीं, बस तारीफ़ें करनी है हमारी आप। कितना अच्छा या रिव्यू करते मीटिंग्स के दौरान ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। हैं। या सो All right. So next drama is Dr. Bahu, written by Sanam Mehdi Zaryab and directed by Mehreen Jabbar. So obviously it's going to be really good. Another really good episodes. मुझे उसकी OST चाहिए. Please मुझे बताएं कि मुझे इसकी OST कहाँ से मिलेगी. Because it reminds me of दाम की OST. Two. लास्ट एपिसोड में सानिया को जब उनकी मदर इन लॉ कह रही होती है कि भाई हमारे यहाँ मुलाजिमों को खाना नहीं खाया जाता है, अब तुमने भी किचन संभालना है, तो शी सेज कि उसको खाना बनाना नहीं आता। देन शी कॉल्स हर मदर एंड येल्स एट हर कि यही सब करना था, तो मेरी आपने शादी क्यों नहीं की सिखाया? हम हाँ, और बट निभाने क्यों जब बना-बना के मुँह में डाले। हाँ, एग्ज़ैक्टली बट आई थिंक एपिसोड 1 या 2 में पप्पो आती हैं, तो सानिया उनके लिए खाना बना रही होती है बिकॉज़ शी सेज कि तुम्हारे हाथ क्यों गंदे हैं? एंड सानिया कहती है आप जब खाना देखेंगे ना मज़े का तो फिर आपको पता चलेगा, मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। तो व्हाट हैपेंड बिटवीन दैट एपिसोड एंड दिस एपिसोड कि सानिया को एमनीशिया हो गया? क्या हुआ? क्यों उनको खाना बनाना भूल गई वो क्या हुआ? वो मेके से ससुराल में आ गई थी। शिवा बहुत कंटिन्यूटी बुरा इश्यू है। टू मच टू मच आई सो रियली डू ये एक चीज़ है दैट ये नीड्स टू जो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ दीज़ थिंग्स। हाँ, आप लोग पहले क्या लिखते हैं, फिर बाद में क्या लिखते हैं, कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम हो जाता है अदरवाइज़। बट इसके अलावा देयर इज़ नथिंग दैट आई फाउंड रॉन्ग लाइक एग्ज़ैक्टली वो आप क्या कहेंगी? बस मुझे ये कहना है कि जिस तरीके से सलमान का और सानिया का रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है हुँ, हुँ, एंड आई मीन के आप वो बंदा जो है वो छोटी-छोटी चीज़ें नोट करता है और कर रहा है जो कि लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है और ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें कि आपके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलना या हुँ, आपको पहले प्रेफ़रेंस देना ये बहुत छोटी आपके लिए चेयर चेयर थोड़ा-सा मूव करे तो हुँ। वो आप बने। तो शिवरली ये जो हाँ, सो ये आप सारी चीज़ें जो हैं वो के ड्रामाज़ में देख रहे होते हैं, हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज़ में तो आप शौहर को पूरियाँ पेश करें, उनमें पराठे गरम-गरम रोटियाँ डाल के दें, ये चीज़ें हो रही होती हैं। आप आ गए हैं चाय बना दो? सो तो ये जो डिफरेंट सलमान का कैरेक्टर है ना, तो वो मुझे देखने में बहुत मज़ा आ रहा है और स्पेशली उसे और सबसे बात बड़ी शिवा क्या है कि एक बंदा है जिसको एहसास है कि मेरी हुँ, बीवी हालाँकि जबकि उसे पसंद नहीं है कि डॉक्टर्स लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी का एहसास कर रहा है कि उसके पेपर्स हैं, उसके बाद उसने अपने जो भी उसको कम्युनिकेशन करनी है उसको ले जाना है, उसके साथ बाहर एन्जॉय करना है, वो सारा कुछ वो उसके पेपर के बारे में तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जो कुबरा और शुजा है, वो शुजा। जब भी स्क्रीन पर आते हैं ना, तो आई मीन कि बस फिर तो आप कोई और नज़र ही नहीं आता। आई हुँ, मीन कि मुझे लग रहा था कि शायद इस दफ़ा का अवार्ड जो है, वो शायद हानिया को और बिलाल को मिल जाए। बट आई मीन कि अगर मुझे वोट करना हो ना तो मैं कुबरा को और जो है शुजा के लिए वोट करूँगी ऑन स्क्रीन कपल। आई मीन दे आर ऑलराइट लक्स अवार्ड्स आप प्लीज़ सुन लें, एआरवाई अवार्ड्स, लक्स अवार्ड्स, प्लीज़ हिरा की बात सुनें आप। आप एग्री नहीं करती शिफ़ा? मुझे लग रहा 100% एग्री।
100%. No, I 100% agree with him because it's and Salman says it's an interfaith relationship. Hmm. Some doctors and he's not a doctor. So interfaith Exactly. relationships are different. So that's actually a really good line and a really good metaphor for their हाँ, relationship. And he knows because वो बाहर गया हुआ था. बाहर जाके ना आपकी सोच भी जरा बदल जाती है. And he spent 8 बिल्कुल years. बिल्कुल। अब अल्लाह करे कि ये बाहर दुबई ना हो और एक्चुअली कोई बाहर हो. नहीं, Um, नहीं, अंकित शिवा दुबई भी हो या मिडल ईस्ट भी हो, लोगों में चेंज आ जाता है। क्योंकि okay. जो हमारा पाकिस्तान का माहौल है ना, जब आप उससे निकलते हो ना, तो क्योंकि आप बिल्कुल एक बबल में रह रहे होते हो। आप किसी Hmm. और नेशनैलिटी के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर रहे होते। आप मुझे 10 साल, 15 साल पहले वाली हिरा को देखो और आज आप मुझे देखो, तो मुझ में भी ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। सो सब में होता है। सो अच्छा, मुझे सलमान की एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जब उस सानिया ने उससे पूछा, क्या तुम अब भी उसी से मोहब्बत करते हो जिससे तुम पहले करते थे? तो उसने ये नहीं कहा कि नहीं, नहीं, मैं तो उससे Hmm. मोहब्बत नहीं करता। उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि अभी तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, और प्लस वो अपने रिलेशन को 100 परसेंट जो है ना वो चांस दे रहा है। उसको It was a समझने very की। honest conversation. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल जो हमारे यहाँ नहीं होती हैं ये कन्वर्सेशंस। एक हाँ, तो ये उस बात का बहुत कन्वर्सेशन। बड़ा मसला बना दिया जाता है कि पहले किसी का हाँ, पास्ट हो, लड़का या लड़की। अब आई एम हाँ। ग्लैड आजकल के ड्रामा में ना दिस इज़ नॉट एन इश्यू और बिकॉज़ इट दूसरी रियली बात, इज़न्ट एन इश्यू। और हमारे देसी मर्दों में अगर कोई देसी हजरात सुन रहे हैं और जिनकी शादियां होने वाली है ना, तो प्लीज एक चीज को माइंड में रखें कि जब आपकी बीवी आपसे कुछ डिस्कस करिए है ना, तो आपने फोन लगा के अपने माँ बाप या बहनों को कुछ हुँ, ना बताया करें, प्लीज मेहरबानी क्या करें। सो आई मीन कि ये बेसिक एथिक्स होते हैं कि आप जो अब जैसे कि बहुत अच्छी बात कुबरा ने की कि हमारे घर के हमारे बीच कुछ भी हो, वो सिर्फ हमारे कमरे तक ही होना चाहिए, वो आई वाज़ जस्ट बाहर। गोना से दैट यस। हाँ, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छी लाइन थी, और ये जो चीज़ें हैं ना, जो आपकी प्राइवेसी है, वो आपके रूम तक, या आपका अगर सेपरेट घर है तो उसी के हद तक हुँ, होना चाहिए। अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों से दूर ना हो, लेकिन प्लीज़ अपनी अपनी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब ना करें। तो या ओवरऑल जो 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 रिलेशन, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब सानिया ने बताया कि उसके ससुर ने उसको बोला है कि तुम तो अफ़ोर्ड भी नहीं कर हुँ, सकती डॉक्टर साहब को और अपनी फूफो की ट्रीटमेंट को। तो सलमान आया है और सलमान ने अपने बाप को चेक दिया है कि मैं अपनी बीवी का ख़्याल रख सकता हूँ। तो उसके बाप ने कहा कि ये तो औरतों की बातों में नहीं ना पड़ा करो। तो उसने कहा कि सानिया मेरी बीवी है और जो दूसरी औरत है वो मेरी माँ है। तो आप ध्यान रखें इस बात का। आई मीन आई जस्ट लव दैट डायलॉग। उसने औरत बोल के लेडीज़ की बेइज़्ज़ती करना शुरू करी है, बट उसने उनका स्टेटस इसको याद दिला दिया। ये राइटिंग है, उफ़! ये राइटिंग है। ओह! या सनम यस, सो 100%। हाँ, तो ओवरऑल जो डायलॉग्स लिखे गए हैं और जिस तरीके से सब परफ़ॉर्म कर रहे हैं, आई मीन मैं तो पहले भी मैं शुजा की फ़ैन थी। मैं तो शुजा की, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि एक दानिश है, और उनकी रील में मैंने शुजा को देखा था। वो एक रिश्ते वाली एक रील थी। उससे शुजा मुझे लगा था कि फेमस होगा बंदा, और देखिए आज माशाल्लाह से। और कुबरा को मैं पहले बहुत पसंद करती थी और अब उससे भी ज़्यादा पसंद करती हूँ। आई मीन फैंटास्टिक। जो मुझे एक तो इतनी नेचुरल है ना कुबरा। आई मीन कि आपको वो डॉक्टर है, अब वो बड़े घर में भी चली गई है, लेकिन आपको उसके बालों में वो रोलर-शोलर नहीं नज़र आ रहे हैं। वो एक टिपिकल डॉक्टर की तरह, हाँ भाई उसके बाल स्ट्रेट है, उसने कोट पहना हुआ है, वो भाग रही है हॉस्पिटल में, सारा कुछ नेचर। और आपने देखा ड्रेसेस कितने सिंपल पहने हुए हैं हुँ, हुँ, कुबरा ने। वो नहीं कि आप कितने एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव ड्रेसेस हो, सिंपल से उसके ड्रेसेस हैं, सिंपल सा उसका मेकअप है। और इवन कि वो जो बारिश वाला सीन था, आई मीन उसमें सिर्फ़ कुबरा ने सिर्फ़ मेरा ख़्याल है लिपस्टिक लगाई हुई थी, दैट्स इट। सो मुझे वो बात कुबरा की बहुत अच्छी लग रही है। सो आई मीन आई जस्ट लव दैट। सो और एक और बात भी मुझे सलमान के बारे में अगर बात फिनिश करनी है, तो फिर मुझे एक और बात कहनी है कि जी इतना बोलें? प्यारा डायलॉग उसने बोला था। सानिया ने कहा कि तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी है। तो हुँ, सलमान ने कहा कि जब क्योंकि मैं नॉवेल पढ़ता था, तो सानिया ने कहा, "अब नहीं पढ़ते?" तो कहता है, "नहीं, अब प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद मुझे पता चला है कि वो सारी बातें झूठी थी।" तो मैं इस चीज़ से बहुत रिलेट कर सकती हूँ। आई मीन कि मैं नॉवेल्स पढ़ती थी, और जो है क्या कहते हैं, उसमें लिखा हुआ होता था, इतने लंबे कद का 6 फुट का, 7 फुट का एक बंदा आ रहा है, और ये हो रहा है, और हवाएँ उड़ रही हैं, और पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। आई मीन जब मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ में आई ना, मुझे तो सारे के सारे इतने फ़ुज़ूल कोई आवाम नज़र आए, तो मैंने कहा कि क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ़ से पहले मेरी लाइफ़ जो थी वो बहुत छोटी-सी जगह पे थी, जहाँ पे मैं जिन लोगों को जानती थी उन्हीं से मिलती थी। जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ़ में आई, मैंने लोगों को देखना शुरू किया, और मैंने कहा कि मैं नॉवेल्स में एक इमेजिनरी दुनिया में आप चले जाते हैं, और उसमें ना लड़कियाँ बहुत सारी अपने अजीब ही ख्वाब बना लेती हैं। सो ये नहीं होता है, प्रैक्टिकल लाइफ़ इज़ डिफरेंट। सो या। ऑलराइट Minna, let's talk about Minna a little and that यस, scene where यस। Minna and Sanya kitchen का scene है where Minna is saying तुम कुछ भी accomplish कर लो.
तुम्हारी वक़्त सिर्फ़ इस किचन की गोल रोटी, गोल पराठा और सालन अच्छा बनने है। दिस इज़ सो ट्रू। 100%। आप ज़िंदगी में कुछ भी सक कर लें, कितनी कामयाबियाँ आपके साथ हो, लेकिन फॉर सम रीज़न योर एंटायर पर्सनैलिटी इज़ बेस्ड ऑन इफ यू आर मैरिड और इफ यू कैन कुक। दैट्स इट। और लिविंग के जब लोग भी आते हैं ना तो वो जज करना शुरू कर देते हैं कि ओ इसने क्या बनाया है, अच्छा तुम्हें नहीं आता बनाना। नहीं आता भाई, क्या करें? नहीं, आपकी पढ़ाई को ना लोग दिमाग में रखते नहीं है कि पहले तो सब लोगों को समझने की जरूरत है कि एक डॉक्टर बनना कितना टफ है, कितना टफ है। दिन रात आपका एक करके आप अपनी उसमें अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, सारा कुछ आप अपना खराब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी लोग आप, क्योंकि आप लड़की हैं तो आपको खाना बनाना आना चाहिए। हुँ, और जो सबा हमीद कहती हैं कि जो सास बनी हुई है सानिया की, वो कहती हैं कि भई हम नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाते। मैं अपने शौहर का खाना खुद बनाती हूँ। तो आई मीन कि आप अपने शौहर का खाना खुद भी बनाती हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त जो देने वाला होता है ना, वो ये चीज़ देख के नहीं देता है कि आप खाना बना रही हो या नहीं बना रही हो। ठीक है? आई रियली विश कि उस वक़्त जो है ना सानिया बोलती कि खाना बनाओ या ना बनाओ, आपको इज़्ज़त तो नहीं मिलने वाली है। सो आई मीन कि सलमान का काम करो। देखिए दूसरी तरफ मीना का जो शौहर है अदील का क्या नाम है? सॉरी फ़ैज़ान, फैज़ान। फ़ैज़ान। फैज़ान जो है, फैज़ान इज़ डिफरेंट, ठीक है? तो वो उसे नौकरों का हाथ का नहीं पसंद, वो उसको बोल देता है कि ऑमलेट बनाकर लाओ या वो डिफरेंट है। अब वो उनका रिलेशन है, हम उस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन बात यहाँ पे क्या हो रही है, कि सलमान क्या चाह रहा है उससे? हुँ, सलमान तो नहीं चाह रहा कि वो काम करे। वो उन दोनों मियाँ-बीवी का अलग से एक चीज़ है जो उनको डिस्कस करनी है कि वो किस तरीके से अपना रिलेशन है। नहीं तो उसको भी दिखा रहा है कि नहीं तुम भी सलमान का, आप उसको नहीं फ़ोर्स करें। आप नहीं उसको फ़ोर्स करें कि वो क्या करे सलमान के लिए, उसे अपना रिलेशन आप उसके हिसाब से चलने दें। सो ये बात। दूसरी बात मुझे मीना के बारे में कहनी है। आई मीन कि जैसे पहले तो मैं सोच रही थी कि उसे पता एक एक चीज़ कन्फर्म हो गई है कि फैज़ान जो है उसका अफ़ेयर है और वो हुँ, उसके साथ टाइम भी स्पेंड कर रहा है। द थिंग इज़ दैट कि मीना शायद अपनी फैमिली प्रेशर की वज़ह से जो है वो छोड़ के नहीं जाना चाह रही, क्योंकि वो जब आपको याद होगा कि सानिया और मीना आपस में बात करते हैं, तो मीना कहती है कि मुझ पे बहुत प्रेशर था कि तुम इतने बड़े हुँ, घर में शादी होके जा रही हो। तो यानी दोनों बहुएँ ये छोटे घर से ही लेकर आए, ताकि उनको प्रेशराइज़ कर सकें। अब यानी कि आप देखें ना कि कोई बड़े घर की लड़की, कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड की होती, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की लड़की होती, तो वो तो नहीं टिकती कि अफ़ेयर चल रहा हो, मैं घर में बैठी रहूँ। हुँ। तो वो अपना घर बचाने की कोशिश कर रही है। एंड आई मीन डॉक्टर अंबर भाई, उनको तो शर्म हया नाम की न चीज़ ही नहीं। ज़हर लगती है मुझे ऐसी ख़वातीन एंड आई नो कि इसमें डॉक्टर अंबर का कोई कुछ वो नहीं है। उन्होंने मीना के साथ निकाह नहीं किया, गलती फ़ैज़ान की है। ही इज़ हाँ द जी। वन हू मैरिड मीना। बट आपकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि आप मैरिड लोगों के लाइक व्हाई डू यू फील द नीड टू डू दैट? हाँ, और एग्ज़ैक्टली। और आपको ये अच्छा मुझे ये नहीं है कि मुझे ये है कि क्या शादी कर रही है या फैज़ान अपना औलाद के लिए सब कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया। वो तो उसको उल्टा कह रही है कि फैज़ान तो है मेरा, और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोग अपने बच्चों को यूज़ करते हो, तुम्हारे तो बच्चे ही नहीं हैं। आई मीन आई वाज़ लाइक कि कितनी अकल बनती है यार। इसको ये नहीं है कि मैं वरना तो शायद ये बोलती कि मैं शादी करके उसको बचा दूँगी, नो। और अच्छा नो, दैट्स मुझे व्हाई आई लाइक हाँ, कंटिन्यू करें। हाँ, नहीं, नहीं, आप बोले, नहीं, नहीं, आप बोले। नहीं, मैंने कहा एंड दिस इज़ व्हाई आई लाइक्ड कि द फादर इन लॉ इमीडिएटली टूक नोटिस लाइक मीना आती है, वो हुँ। बताती है कि मसला क्या है, फैज़ान ने अपने टेस्ट रिजल्ट्स मेरे मुँह पे फाड़े हैं एंड वो डॉक्टर सो ही टेक्स इट सीरियसली एक्चुअली एंड देन ही टेक्स हर कि नाउ शी इज़ इन चार्ज, अंबर इज़ नॉट इन चार्ज एनीमोर। या या तो वो अच्छा अब मुझे हाँ, मुझे यही चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जब फैज़ान की और मीना की कन्वर्सेशन हो रही होती है और जो वो उसको वॉलेट वापस करती है और कहती है कि इसमें वो सारी रसीद है और जो है रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन है जहाँ पे आप बिजी होते हैं। एंड ही सेड कि मेरा जो डैड है वो तुम्हें यूज़ कर रहे हैं, जो हुँ, वो अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं। और यही बात वो डॉक्टर अंबर को भी कहता है कि वो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अब मुझे देखना है कि वाकई क्योंकि आपको एक चीज़ तो पता चल गया है कि वो जब भी एहसान करता है तो वो आपके मुंह पे मारता है, जो सुसर हुँ, है जो। बिल्कुल। सो आई डोंट नो कि उनका क्या मकसद है। अच्छा एक और चीज़ कि जब अमूमन खुदा ना खास्ता लड़की में कोई प्रॉब्लम होती है, तो माँ-बाप इतना साथ नहीं देते लड़की के जो माँ-बाप होते हैं। शौहर फिर हुँ, होता है कि साथ दे देता है, लेकिन जो माँ-बाप होते हैं वो दूसरी शादी करवाने के चक्कर में होते हैं। तो क्या ऐसा है कि फैज़ान में प्रॉब्लम है? क्योंकि आई डोंट नहीं बिकॉज़ अंडरस्टैंड। फैज़ान ने मीना की ही रिपोर्ट्स उसके बिकॉज़ वी सॉ देयर कन्वर्सेशन राइट हाँ, कि फैज़ान ने बट मीना की हॉस्पिटल रिपोर्ट्स में उसके मिलता है ना।
लेकिन हॉस्पिटल हुँ, तो इनका है, रिपोर्ट्स तो ये चेंज कर सकते हैं। क्या इन्होंने हुँ, सेकंड हुँ। ओपिनियन लिया है? क्या मीना ने सेकंड ओपिनियन क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जब वो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं है, तो उन्होंने मीना की क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस चीज़ पे? नहीं, आई थिंक नहीं, हर एक ऐसा जाहिल नहीं होता है ना। लाइक आई नहीं, नो जिस पीपल तरीके जिनकी से वो नहीं हो जालिम सकती है। वाली हरकतें कर रहे हैं, जो डैड हैं, जिस तरह तो इतनी अच्छाई सिर्फ़ मीना के लिए, इस चीज़ के लिए No, मुझे because if देखनी no, I think it's because if people find out that Dr. Amber and Faizan are having an affair, it's going to affect हुँ, his reputation and the रेपुटेशन hospital's reputation. तो आई थिंक हुँ, इसके लिए एंड टू और बी ऑनेस्ट मुझे भी ये कैरेक्टर नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज हाँ, आई डोंट फील लाइक ही इज बीइंग मेड टू बी अ नार्सिसिस्ट बट आई डोंट फील लाइक ही इज एक्चुअली अ नार्सिसिस्ट देयर मुझे कंफ्यूजन है इस कैरेक्टर में नहीं बिकॉज वो नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना वो क्लैरिटी होती है कि ये बंदा नार्सिसिस्ट है हुँ, लेकिन इसमें मुझे कंफ्यूज आई एम कंफ्यूज बिकॉज नाउ ही वांट्स देम टू अडॉप्ट आल्सो हालांकि पहले ही वाज यही वेरी तो अगेंस्ट इट ये चीज़ एडॉप्ट क्यों क्यों जो चीज़ें हैं वो मीना के फ़ेवर में जा रही हैं। सो आई एम रियली अगेन आई होपिंग थिंक इट्स बिकॉज ऑफ रेपुटेशन बिकॉज़ ही ओके, कांट अफोर्ड बहुत वो है ना उसकी अपनी इज़्ज़त कि ये मेरा हाँ, हॉस्पिटल है, ये मेरी इज़्ज़त है, ऑल ऑफ दिस. तो मे बी इट्स अबाउट दैट कि इफ पीपल फाइंड आउट ओह डॉक्टर कि व्हाटएवर हिज उसको नेम इज़ हिज औलाद सन इज़ नहीं हुई हैविंग एन और अफेयर. छोड़ दिया। हाँ, हुँ, तो दैट्स गोना अफेक्ट देयर रेपुटेशन इन सोसाइटी. क्या किस या किस्म के जाहिल लोग हैं, यू नो? तो लेट्स सी तो मुझे मीना की स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट है। लेट्स सी क्योंकि देखिए ड्रामा बहुत खूबसूरती से लिखा गया है और अभी तक आई थिंक 6 एपिसोड्स हो चुके हैं या 8 हो गई हैं। सो आई 6, मीन 7, 8 आई थिंक हुए हैं. हाँ, तो आई मीन कि अभी तक कोई ऐसी एपिसोड नहीं है जिसमें हमें लगे कि हम बोर हो रहे हैं। हाँ, नहीं, वो तो तो बिल्कुल भी नहीं है. तो आई एम रियली दैट्स होपिंग कि ये ड्रामा बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और आई होप ऐसे ही जाता रहे और पुप्पो का जो है वो हॉस्पिटल में अब वो ब्लॉगिंग एंटी उन्होंने कैंसर. स्टार्ट किया हाँ, आंटी कैंसर बन गई। सो बट आई होप कि उनका कैंसर सही हो जाए, वो ठीक हो जाएँगी। हाँ, क्योंकि अब आई पुप्पो डोंट से वांट हर टू डाई. या पुप्पो से दूर नहीं हो सकते हैं। फेवरेट पुप्पो मिली है हमें सो या और इस वीक भी अच्छा हो गया। नहीं, डायरेक्शन, राइटिंग, परफॉर्मेंसेस, एवरीथिंग फॉर डॉक्टर बहू वर 100 फिनोमिनल. इसमें कोई वो नहीं है. दैट्स All right. Last, Sirf Shabana, last but not least. Again written by Sanam Mehdi Zaryab and directed by Abis Raza. क्या क्या कहना बोलें चाहें? मुझे इसका भी ओएसटी चाहिए. Please somebody tell me where I can get the OST. अशफाक और भाई मुझे तो वो काजल याद आ गई अशफाक भाई अशफाक भाई को नहीं जानते अशफाक भाई कह रहे कौन अशफाक भाई तो या अशफाक भाई याद आ गए इतने सालों बाद मुझे सो बड़ा मजे का वो सीन था तो मुझे ये लग रहा था कि ये ड्रामा डिप्रेसिंग हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्रामा नहीं हुआ डिप्रेसिंग और जो है कबीर आते हैं और वो वाइप पर से पड़ते हैं सो अच्छा है और जो सोहाय ने एक्टिंग की है ना आई जस्ट लव हर और कबीर को आप she कबीर को मैं देख रही थी तो मुझे मुझे यही सोच रही थी कि मैंने अदील को पहले दाम में फिर वो जैक्सन हाइट्स में और अब बाकी भी मेहरीन जितने के सारे ड्रामा ड्रामा मूवीज में होते हैं. हाँ, ओह फल्ला ये अदील के जो आबिस का है ड्रामा बट हाँ. बस मैं यही सोच रही थी कि किस तरीके से जो है ना शबाना कबीर को भी मिल जाए और जो है वो बिलाल को भी मिल जाए या बिलाल के लिए लाइफ में कोई एक नई लड़की आ जाए। देखिए दिल का कुछ नहीं हो सकता की वाइफ Um, को कौन नॉट ड्रामा आई एम ड्रामा so मार्केट so many rules being broken here. सो आई मीन कि किसी ने मैं चाहती हूँ कहीं कोई गलत ना लेके जाए मैं चाह रही हूँ शबाना की कोई जुड़वा बहन आ जाए और वो जो है वो बिलाल को मिल जाए सो यू नो बैलेंस हो जाएगा सो हाँ अच्छा मुझे that was a really bold step by the way that they took कि शबाना कबीर के अपार्टमेंट में रह रही है. You know, and they're there together. He doesn't spend the night, obviously, but थैंक गॉड you know, he थैंक comes गॉड in. No, that's a very bold step that they took. Let's see how it. Uh, बड़े मज़े से कहा कबीर ने कि मैं दूसरे कमरे में सो जाता शी वाज़ लाइक नो और are अच्छा you हुआ वो crazy? अच्छा हाँ, हुआ वो बाहर निकली आई जस्ट लव दैट एंड आई नो कि कराची में इस वक़्त इस टाइम पे निकलना अकेले वो खतरनाक है और आई एम ग्लैड कि उन्होंने इतना अच्छा ये सीन लिखा है कि कबीर रुका नहीं। उसने वो बाहर निकला और उसने देखा और वो फिर समझ गया कि ये बंदी कंफर्टेबल नहीं होगी अगर मैं इसके साथ घर में रहूँगा और वो चला गया। अगर mm, तो वो नहीं जाती तो कबीर को भी कोई मसला नहीं होना था, उसने जाके दूसरे रूम में सो जाना था। mm, सो mm. ब्रिलियंट सीन आई जस्ट Right. लव्ड इट और दूसरी बात है कि जो कबीर में और शबाना में जो केमिस्ट्री डेवलप हुई है सो आई एम जस्ट लविंग इट। मुझे Okay, बिलाल के लिए थोड़ा अफ़सोस हो रहा है लेकिन या so Shabana is living in Kabir's apartment. She knows it, and she's still yelling at him. You know, and she's still yelling at him. उसी से वो लड़ रही है. आप एक at these kind of roles because if you look the next day, you know वो सालार को ढूंढने जा रही थी and उसकी अगर आप डायरेक्शन देखें, that's a very busy area in Karachi. ठीक है?
I think it's Tariq Road. I don't actually remember know कहाँ था, but I think it's Tariq Road, and that's very busy. और इतने लोग इधर से उधर देख रहे हैं, and Shabana like इधर देख रही है, उधर देख रही है, फिर वहाँ जा रही है. But like that scene could not have been easy to do, because ये नहीं एग्जैक्ट किया कि उन्होंने रोड हटा के या किसी कोई सेट बना के किया, उन्होंने एक्चुअल रोड पे की ये सीन. हाँ, नहीं, So नहीं, that was not easy, and I think Sohai did a fantastic job in that. And आबिस ने डायरेक्शन भी बहुत अच्छी की है उस सीन की. इट्स जस्ट अमेजिंग। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे प्यारे से बिलाल है, उनका गुस्सा देखा हमने पहली दफ़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे बावला नहीं बोलना है। मैंने कहा बस अल्लाह का शुक्र है, मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था आपको बावला बोलने का। सो फाइनली जो है हम बिलाल बिलाल अहमद नाम है पूरा, बिलाल बिलाल अहमद। अहमद, yeah. तो ज़्यादा अच्छा रोल नहीं मुझे था उधर आपका एक इस दफ़ा. चीज़ अच्छा मुझे एक चीज़ बोलनी थी कि जो बिलाल ने अपनी शॉप दी है छोटे बच्चे को, और उसने कहा कि हम शबाना का नाम लिखते हैं। तो आई मीन ऑलरेडी लोग जो हैं वो शबाना का नाम लेके उसकी बेकरी पे नहीं आ रहे थे। इसी वजह से उसने अपनी हुँ. बेकरी बंद की, इतना डिसहार्ड हुई। अब दोबारा से आप वो नाम रख रहे हैं गाँव में। सो आई मीन आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट नहीं होगा? सो आई पता नहीं, आई डोंट नो। अब सो तो है वो ही मुझे ना शबाना गाँव हाँ, में. लेकिन वो है नहीं, लेकिन लोगों को पता है कि ये बच्चा जो है वो पहले शबाना के उसमें काम करता था। अब चलो वो दुकान ही उसने सिर्फ इसी वजह से तो शबाना ने दुकान बंद की थी कि उसके नाम की वजह से, उसकी बेकरी की वजह से लोग वहां नहीं आ रहे थे। वरना तो वो हुँ, दुकान खाली पड़ी हुई है, वो किसी के यूज में हुँ, नहीं। तो या वही आप उसी का नाम लेके आप नई जगह पे खोल रहे हो, तो शबाना देन बेकर्स, या. डजंट मेक सेंस। सो The other thing that doesn't make sense is when दादी हॉस्पिटलाइज़्ड होती हैं एंड शबाना कबीर के साथ चले जाती है. व्हाई? एग्जैक्टली लाइक व्हाई डिड शी गो टू द हॉस्पिटल विद कबीर? एग्जैक्टली क्या? कि तुम और उदास हो, पूरी तुम रात परेशान हो, वहाँ चली रही, हाँ, हाँ, लाइक फिर वो टैक्सी में जब वापस आ रही होती है, वो उसको कहता है कि अब तुम अपने घर चली जाओ। तो वो कहती भी है ना कि मुझे क्या हमदर्दी का दौरा पड़ जाता है, मैं क्यों चली जाती हूँ। तो वो शायद उसकी एक नेचर है जो सम टाइम वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर लेती। याद है आपको वो सीन जब वो अपनी प्रेग्नेंट दोस्त के अपनी उसको तनख्वाह के बारे में, सैलरी के बारे में बात करनी थी, और वो बजाय अपने बारे में बात करने के अपनी दोस्त के बारे में तो उसकी एक हेल्पिंग नेचर है। तो वो जब हुँ, एस्केप कर उसके सामने मामला आता है तो उससे रहा नहीं गया और वो चली गई। सो या मुझे भी थोड़ा सा ऑड लगा, लेकिन दिस इज आवर शबाना। एंड अब उनका सालार दिख गया है और सालार ने सालार फ्रॉड किया सालार हुआ है. फ्रॉडी सालार हाँ, मैं बस ये सोच रही हूँ कि कहीं जो है ना कि दोबारा सालार के चक्कर में ना फंस जाए। नहीं, वो तो फँसेगी, ये नहीं क्योंकि करे। उसकी और कबीर की तो एंड में होगा जो भी होगा. पहले तो वो सालार के चक्कर में फँसेगी और कबीर विल हेल्प हर आउट. पहले तो ये सब होना ज़रूरी है ना. ना करे यार, इतनी इतनी मेबी शायद शबाना ना हो, बट यूजुअली यही होता है. आई डोंट वांट दैट। अब उसे पता है कि उसने वो सीएसएस करना चाह रही थी। वो छोड़ दिया उसने उसके लिए, फिर वो मंगनी उसको छोड़ के चला गया 5 साल की मंगनी के बाद। प्लस अब उसको ये भी पता चला है कि उसने इतने लोगों से फ्रॉड किया हुआ है। अब भी अगर और वो भी शबाना कबीर जो की है, कंपनी में. वो भी कबीर की, अभी कबीर तक उसको की पता नहीं है ना कि वो कबीर की कंपनी है। हुँ, सो आई मीन अगर आप अब दिखाती हूँ कि आप उसकी मोहब्बत में फँस रहे हो तो फिर गुस्सा आएगा, फिर गुस्सा आएगा। ओह! प्लीज़ हीरा को गुस्सा ना दिलाएँ. प्लीज़ मुझे बट अच्छा, दादी ओवरऑल हॉस्पिटल में है, ठीक है? हॉस्पिटल में है, इतनी बड़ी चीज़ उनके साथ हुई है, लेकिन सैविज की सैविज रही हैं वो. दादी और जामी मन का ना सेम हाल है। ये जामी मन भी ना बुढ़ापे में ना इतने ही है। ये जामी और मन का फुप्पो. जो है ना और फीमेल वर्जन है दादी। मैन, ऐसी दादी होनी चाहिए। मैं भी ऐसी ही दादी बनूँगी, शिवा याद रखिएगा बस अब आप। आप कैसी दादी बनेगी मुझे पता है. निकल जाओ यहाँ से आगे से। खबरें में बताना फिर। ऑलराइट, सो दैट्स सिर्फ शबाना. एक और बात आपको याद है दादी तस्वीरें देख के रो रही होती है अपने बहू और बेटे की, और फिर वो हुँ, एक डायलॉग बोलती है कि तुमने कुछ किया भी नहीं है और फिर भी तुम नफ़रतें भुगत रहे हो। तो आई मीन yeah, क्या हो we need to find out what's happening. हाँ, And किसी look at her, Kabir's father, he's really nice to Shabana. वो स he क्या doesn't know her और वो उसको शबाना को बता रहा है कि दादी के साथ क्या हुआ. अपने बेटे को नहीं बता रहा है कुछ. हाँ, क्या और अच्छा आप देखिए जो कबीर है और जो कबीर का बाप है, इतना एज डिफरेंस भी नहीं लग रहा है मुझे तो। नहीं, नहीं आई है. I thought the same thing, but he's like 57, 58. ओह ओके, Yeah, तो मुझे भी यही लगा था एक्चुअली. आई डोंट नो क्या होने वाला है, सो लेट्स सी। Yeah. That's it for so all three dramas that we did today. Kafil, Dr. Bahu, Sirf Shabana, fantastic. हाँ, Harjeez, मज़े के yeah, इसीलिए मैं हर की and कदर Kaf
हाँ, इसलिए अभी हिरा का फ़िर एंड हो रहा है ना नेक्स्ट वीक, तो फिर देखेंगे हिरा आती है या नहीं आती है, उसका जो रिप्लेसमेंट है। नहीं, 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 वो डॉक्टर बहू के लिए तो मुझे आना ही पड़ेगा और सिर्फ नहीं, डॉक्टर शबाना। बहू और सिर्फ शबाना तो आप ही के हैं, लेकिन हाँ। कफ़ील का रिप्लेसमेंट देखेंगे वो आप करती हैं या नहीं करती हैं। देखिए शिवा, अगर आप ऐसा टॉक्सिक ड्रामा हमें बना के दे देंगे और जस्ट आपने सिर्फ ये चेंज कर दिया है कि अब एक लड़की पे ज़ुल्म नहीं हो रहा है, जो कि आज एक फरहान के नया टीज़र रिलीज़ हुआ है। सो मुझे वो टीज़र देख के मुझे घबराहट होना शुरू हो गई। अगर तो आपने इतना ज़ुल्म दिखाना है और सिर्फ़ ये दिखाना है कि वो लड़की नहीं है और आदमी है, तो ज़ुल्म है। आप चाहे लड़की पे करें या चाहे आप लड़के पे हुँ, करें। हुँ। तो अगर तो सिर्फ़ टॉक्सिक ही है उस ड्रामे में, तो आई डोंट नो, बट आई एम रियली होपिंग कि अगर फरहान कर रहे हैं ये ड्रामा, तो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि फरहान का मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो रोते-धोते हुए ड्रामे नहीं कर सकते। हुँ, सो वेल उस मेरे हमसफ़र तो किया था। तो उसमें तो वो रो रही थी ना आगे हमें। कोई तो रो रहा था ना, हर ड्रामे में कोई तो रोता है ना। वही तो रोता है, कोई तो। बगैर रोए तो कुछ होता नहीं है। ऑलराइट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, बिल्कुल। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, बेल नोटिफ़िकेशन ऑन करें, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फ़ॉलो करें, हिरा मेरे सभी तीनों के अकाउंट्स को प्लीज़ फ़ॉलो करें और कमेंट करके बताएँ कि आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं हमारे रिव्यू से। बिल्कुल। थैंक यू।